आदमी का चेतना सजग नहीं हुआ है। जिस दिन आदमी का चेतना सजग हो जाएगा, जिस दिन आदमी चैतिक स्तर पर विचार करने लगेगा, चिंतन करने लगेगा, उस दिन आदमी के जीवन में सत्संग का परिणाम भी घटित होगा। आज लोग कहते हैं कि सत्संग में जाते हैं, परिणाम नहीं घटित होता है। क्यों? यहाँ से जाने के बाद, यहाँ से जाने की क्या बात करें, यहीं आप सत्संग 3 दिन पाखंडवाद पर, अंधविश्वास पर प्रवचन सुनेंगे आप 2 दिन, लेकिन यही माता बहनें देखेंगी कि खूंटे के सामने बैठ करके प्रणाम करेगी, कोई असर नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने संतों के बात पर विचार नहीं किया, चिंतन नहीं किया। यहाँ आ तो गया, लेकिन जो विचार यहाँ से प्रस्तुत किए गए, उन विचारों पर जब तक आप चिंतन नहीं करेंगे, मनन नहीं करेंगे, तब तक आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता है, बदलाव नहीं आ सकता है। ज्ञान हो जाना, चित्त की अवस्था ऊपर हो जाना बहुत बड़ी बात है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमी विद्यते। इस संसार में, इस धरातल पर पवित्र करने वाले साधनों में ज्ञान सर्वोत्कृष्ट साधन। आदमी अपने जीवन को ज्ञान से ही व्यवस्थित कर सकता है, लेकिन आज आदमी के भीतर में अज्ञानता का पर्दा पड़ा हुआ है। जिस अज्ञानता के कारण, जिस जड़ता के कारण आदमी का जीवन व्यवस्थित नहीं हो रहा है, आदमी के जीवन में व्यवस्था नहीं बन रही है, उसके मूल में कारण है अज्ञानता, जड़ता, अंधविश्वास। सब मिट जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। आदमी अगर देख लीजिए, पारक सिद्धांत के जितने भी महापुरुष हैं, संत हैं, उनके जीवन में कहीं भी कोई अंधविश्वास नहीं है, पाखंड नहीं है। क्या कोई जड़ता है क्या? क्यों? क्योंकि इसका चित्त जो है, इनकी जो चेतना है वो सजग है। आज समाज की चेतना को जगाने की जरूरत है, और बड़ा ही अच्छा नाम दिया है असंग साहब ने कि दिव्य चेतना। ये बहुत बड़ा नाम है। ये व्यापक स्तर पर, ये केवल मधेपुरा नहीं अपितु संपूर्ण भारत में ये इनका विचारधारा, इनके जो शब्द हैं, ये जो संस्था है, ये संस्था का प्रचार पूरे भारत में होना चाहिए, जिससे समाज के अंदर जो खाई पड़ी हुई है, आज जो इंसान की जो चेतना कुंठित हो गई है, उस कुंठित चेतना को जगाया जाए। इसके लिए इसका प्रचार प्रसार जोर शोर से सबको करना चाहिए। बहुत बड़ा व्यापक संस्था बनना चाहिए, क्योंकि इसकी आवश्यकता है सामाजिक लोगों को। आज के जो लोग हैं, उनकी सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हमारी चेतना कैसे जगे। इसके लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। आदमी का चैतिक स्तर इतना नीचे गिर गया है, इतना कुंठित हो गया है, उसको अगर सजग करना है, उसको अगर जीवन में अपने चेतना को सही करना है, उसके लिए एक ही रास्ता है, महापुरुषों का साहचर्य। क्योंकि बिना महापुरुषों के साहचर्य से आपकी चेतना सही नहीं हो सकती, आपके अंदर सद्बुद्धि नहीं आ सकती है, आपके अंदर विवेक नहीं जग सकता है। आदमी का जब कभी भी चेतना जगा है, कोई भी व्यक्ति के भीतर में चेतना का विकास हुआ है, तो उसके मूल में कारण होता है महापुरुषों का साहचर्य, महापुरुषों का सत्संग। सत्संग में जाकर के ही आदमी के बौद्धिक विकास का केंद्र खुलता है। सत्संग में आकर के जिसके जीवन में बौद्धिक विकास नहीं हुआ, उसके जीवन में कहीं फिर कोई रास्ता नहीं है जिसके द्वारा वो अपने जीवन का बौद्धिक विकास कर सके। कोई रास्ता नहीं। भरथरी हरि से किसी ने प्रश्न पूछा कि सत्संग में जाने का परिणाम क्या मिलता है। आप लोग सत्संग में आए हैं ना, 2 दिन सत्संग सुनेंगे भी, लेकिन क्या आपको पता है कि यहाँ आने का परिणाम क्या है? यहाँ बैठने से आपको मिलेगा क्या? पहली बात करते हैं भरथरी हरि जी कि सत्संग में जाने का परिणाम कहा कि जाड्यम धियो हरति। धी कहते हैं बुद्धि को। किसको? बुद्धि को। कहा कि जाड्यम धियो हरति। धी कहते हैं बुद्धि को। बुद्धि की जो जड़ता है, मलिनता है, उस मलिनता को हरने का काम सत्संग करता है। आज समाज में सबसे ज्यादा बौद्धिक जड़ता है कि नहीं?
बौद्धिक जड़ता के ही कारण समाज में सब कुछ है, अंधविश्वास है, पाखंड है, आदमी का जीवन अव्यवस्थित है। उसके मूल में कारण यही है कि आदमी की बुद्धि सही नहीं है। और जिस व्यक्ति के पास बौद्धिक बल नहीं है उस व्यक्ति के पास कोई बल नहीं है। जिस व्यक्ति के पास बौद्धिक बल है उस व्यक्ति का जीवन व्यवस्थित हो जाता है। वो कहीं भी रहता है तो उसके जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं आ सकता है। उनके जीवन की कभी भी अव्यवस्था नहीं हो सकती है। बुद्धि को ठीक करने का केंद्र जो है सत्संग है। जाड्यम धियो हरति, धी कहते हैं बुद्धि को। बुद्धि की जड़ता को हरने का काम सत्संग करता है। कितने बड़े बड़े लोग थे जिनके अंदर बौद्धिक जड़ता थी, उस जड़ता को एक क्षण में सत्संग ने हर लिया। आदि शंकराचार्य जी ने कहा था कि क्षणमपि सज्जन संगति रेखा भवति भाव वितरणे नौका का एक क्षण का सत्संग आदमी के जीवन को परिवर्तित कर देता है, बदल देता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम लोग जीवन भर सत्संग करते हैं लेकिन हम लोगों के जीवन में परिवर्तन नहीं आता है। यहाँ से सत्संग करने बहुत से ऐसे कबीरपंथी लोग हैं, यहाँ सत्संग कर लिया, उधर भोला बाबा का आरती करने के लिए भी चले जाते हैं। सत्संग सुनने के लिए आए, यहाँ सत्संग सुन लिया और उधर घर में जा करके घंटी भी हिला रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, जागर जागर महादेव भी कर रहे हैं। आदमी के जीवन में परिवर्तन हुआ, बौद्धिक जड़ता मिटी। यहाँ आकर के सत्संग सुन लिया, यहाँ से जा करके तीर्थ जा रहा है। कहाँ जा रहे हैं? तो जा रहे बैजनाथ धाम। इसलिए तो भोला बाबा को जल चढ़ाने के लिए। सत्संग किए तो क्या मिला? कुछ नहीं, कोई परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि बौद्धिक जड़ता मिटी नहीं। और बुद्धि अगर आपका शुद्ध हो गया, बौद्धिक जड़ता मिट गई, तो आप बैजनाथ धाम जाएंगे क्या? आप जगन्नाथ धाम जाएंगे? आप बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री कहीं जाएंगे क्या? तब आप ये समझ जाएंगे कि व्यक्ति का अपना जीवन ही सबसे बड़ा तीर्थ है कि नहीं? आदि शंकराचार्य जी ने कहा तीर्थम परम किम स्वमनो विशुद्धम, का सबसे बड़ा तीर्थ क्या है? का अपना मन पवित्र हो जाए, अपना मन शुद्ध हो जाए, उससे बड़ा तीर्थ कोई तीर्थ नहीं। लेकिन सत्संग में जा करके सत्संग का परिणाम अभी आपके जीवन में नहीं आया, इसलिए तो आप भटक रहे हैं मंदिर में, मस्जिद में, शिवालय में, गिरजाघर में, जहां तहां आपके जीवन में भटकाव इसीलिए है क्योंकि अभी आप सत्संग का आपके जीवन में रंग नहीं चढ़ा है। आपकी बौद्धिक जड़ता समाप्त नहीं हुई। जिस दिन आपका बुद्धि पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, उस दिन आपका जीवन बिल्कुल पवित्र हो जाएगा। बहुत लोगों के जीवन में इसलिए भी सत्संग का रंग नहीं चढ़ता है कि वो विचार नहीं कर पाता, चिंतन नहीं कर पाता कि सत्संग में जाने का प्रयोजन क्या है। एक जगह सत्संग हो रहा था ऐसे ही, तो परम पूज्य गुरुदेव जी भी बैठे थे मंच पर। आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहब जी अब तो नहीं है, तो वो मंच पर बैठे हुए थे। मेरा प्रवचन चल रहा था, प्रायः साथ में जाना होता था, तो हम प्रवचन कर रहे थे। सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। वो क्या किया, बीड़ी जलाया और बीड़ी जला करके पी रहा था। हमने कहा बाबा जी ये क्या कर रहे हैं, आप बीड़ी पी रहे हैं, हम प्रवचन कर रहे हैं। कहा बाबा जी आप अपना काम करिए, हम अपना काम कर रहे हैं। कैसे आदमी के जीवन में परिवर्तन होगा, कैसे आदमी के जीवन में बदलाव होगा, क्या मिलेगा सत्संग में जाकर के? आपने विचार किया, चिंतन किया? उसके जीवन में बहुत आदमी ऐसे सत्संग में चले आते हैं जिनको सत्संग से कोई लेना देना नहीं। बस चलो भाई हो रहा है, 2-4 मिनट सुन लेंगे, कुछ न कुछ विचार, बस चले जाएंगे उठ करके। इस भाव से अगर आप अपने सत्संग में जाते हैं तो जीवन में कभी आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता है, आपके जीवन में कभी बदलाव नहीं आ सकता है। एक क्षण का सत्संग आदमी के जीवन को बदल देता है। तो कहा कि प्रथम परिणाम सत्संग का क्या है? कहा कि बौद्धिक जड़ता आदमी की समाप्त हो जाती है। आज सबसे ज्यादा आदमी की जो है बुद्धि अपवित्र हो गई है। बौद्धिक जड़ता के कारण ही समाज में सब जगह आदमी के जीवन में कष्ट है, पीड़ा है। अगर बौद्धिक जड़ता सही हो गया तो आदमी का जीवन बड़ा व्यवस्थित हो जाता है। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानो नतिम दीशति पाप मपाप करोति चेतः प्रसादयति दीक्षुम तनोति कृतिम
कथय किम न करोति पुंसाम, सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। मनुष्य के जीवन में कहो सत्संग कौन सा ऐसा काम नहीं करता है। कोई भी ऐसा लाभ नहीं है जो सत्संग में जाने से आदमी के जीवन में नहीं मिलता है। आप तो देखे हैं कि बड़े से बड़े पापी व्यक्ति, बड़े से बड़े दुरात्मा व्यक्ति, बड़े से बड़े कुकर्म करने वाला व्यक्ति, एक क्षण के सत्संग से उसके जीवन में परिवर्तन आ गया तो इतना अच्छा उसका जीवन हो गया कि वो इस संसार सागर से मुक्त हो गए। हुए कि नहीं? लेकिन हम लोगों के जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है? हम लोगों के जीवन में बदलाव क्यों नहीं आ रहा है? इसीलिए नहीं आ रहा है कि अभी हम ज्ञान के पात्र नहीं हैं। व्यक्ति के जीवन में ज्ञान हो जाना इतना आसान काम नहीं है। देखिए, इतनी आसानी से आदमी समझ ले, आदमी को समझाना बड़ा कठिन काम होता है। लेकिन अगर आदमी समझना चाहे तो एक क्षण में आदमी समझ सकता है, लेकिन नहीं समझना चाहे तो पूरे जीवन भर आदमी को समझाया जाए तब भी आदमी के जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता। लोग कहते हैं कि बाबा जी इतना सत्संग प्रवचन होता है, इतना सब कुछ होता है, आदमी के जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आता? आदमी के जीवन में बदलाव क्यों नहीं आ रहा है? आदमी बदल क्यों नहीं रहा है? आदमी परिवर्तित क्यों नहीं हो रहा है? मैं कहता हूं कि आदमी के जीवन में परिवर्तन आएगा, आदमी के जीवन में बदलाव आएगा। कब? जब आदमी पात्र होगा। अगर पात्र होगा, सदगुरु कबीर देव ने क्या कहा कि ओंधे घड़ा नहीं जल बुढ़िया। ओंधा घड़ा हो तो जल नहीं भर सकता है उसमें। ओंधे घड़े हैं और उसमें आप कितना भी कोशिश करें, रात भर बारिश हो, क्या पानी का एक बूंद भी घड़ा में जा सकता है? क्या जा सकता है? दोष किसका है? पानी का कि घड़े का? दोष किसका दिया जाएगा? घड़े को अगर आपने सीधा करके रखा होता तो रात भर बारिश का 1 घंटा बारिश होती, वो घड़ा भर जाता। लेकिन रात भर बारिश हुई, घड़ा उल्टा पड़ा था, इसीलिए उस घड़े में पानी नहीं भरा। उसी प्रकार सत्संग का भी है कि सत्संग में आदमी आता तो है, लेकिन अगर आदमी अपात्र है, पात्रता नहीं है, तो उस व्यक्ति में कभी भी ज्ञान उतर नहीं सकता, उस व्यक्ति में कभी भी सत्संग का रंग चढ़ नहीं सकता है। इसलिए तो गीताकार ने कहा कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान का लाभ कौन करता है? का जो व्यक्ति श्रद्धावान है, जो व्यक्ति पात्र है। वेद के ऋषि ने कहा कि श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्यश्च। का ज्ञान लाभ के 3 साधन का क्या क्या? श्रोतव्य कि पहला, जिस व्यक्ति को सुनना आ गया कि महापुरुषों को कैसे सुना जाए, महापुरुषों को सुनने का ढंग क्या है, जो व्यक्ति महापुरुषों को सुनने का ढंग जान लिया, श्रोतव्य। अब बहुत लोग सुन तो लेते हैं, लेकिन सुन करके इस कान से उस कान से निकाल देते हैं, तो आएगा उसके जीवन में परिवर्तन होगा, बदलाव होगा। बहुत लोग सत्संग में आते तो हैं, लेकिन उसके जीवन में परिवर्तन इसलिए नहीं आता होता है कि वो सुनता तो है, लेकिन जो सुनता है वो यहीं छोड़ करके चला जाता है। बहुत लोग सुनता है, उस पर मनन नहीं करता है, और बहुत लोग मनन भी करता है और मनन करने के बाद कहता है कि छोड़ो, बेफालतू का काम है, जैसा जीवन चल रहा है वैसा ही ठीक है। बहुत लोग कहता है इस पचड़े में फंसने से कुछ नहीं होगा, जो सामाजिक व्यवस्था है। बहुत लोगों से पूछो कि क्यों करते हैं, समझाने जाइए कि श्राद्ध कर्म क्यों करते हैं, कहेगा बाबा जी क्या आप पचड़ा में फंसबे छो, समाज की व्यवस्था है इसीलिए हम लोग कर रहे हैं। जानते हैं, उसको भी पता है कि इससे होना जाना कुछ नहीं है, लेकिन वो ये कह करके टाल देता है कि समाज की ऐसी व्यवस्था है, हम क्या कर सकते हैं, हमारी मजबूरी है, व्यवस्था है, मान लेते हैं। जान रहा है, लेकिन क्यों वो विचार नहीं कर रहा है। विचार करेगा तो जरूर वो मानेगा, उसके अनुरूप उसका जीवन होगा, उसके जीवन में परिवर्तन आएंगे, उसके जीवन में बदलाव आएगा। नहीं आ रहा है, उसके मूल में कारण यही है कि हम लोग आज सत्संग को केवल सुनने से आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। जब तक सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, विचार नहीं करेंगे, उसके अनुरूप आपका जीवन नहीं होगा, तब तक आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता है। तो मैंने कहा कि मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी शक्ति है चेतना शक्ति। चिति संज्ञाने धातु से ये जो चेतना बना है,
इस चेतना को कैसे जगाया जाए, चेतना का विकास कैसे किया जाए। और आदमी की चेतना वैसी हो जाती है जैसे संसर्ग में आदमी रहता है, जैसे चिंतन वचन आचरण करने वाले व्यक्ति का संसर्ग करता है, आदमी की चेतना क्या होती है, वैसी हो जाती है। नीतिविद ने बड़ा ही अच्छा कहा है कि मति हीयते हीनई सह समागमात। जब आदमी हीन चिंतन वचन आचरण करने वाले व्यक्ति का संग करता है तो सबसे पहले आदमी की जो चेतना है वो हीन हो जाती है, आदमी की जो मति है वो हीन हो जाती है। मति हीयते हीनई सह समागमात। और इसलिए हमेशा आदमी को संग पर ध्यान देना चाहिए, कभी भी गलत व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए, कुसंग में नहीं जाना चाहिए। एक छोटी सी घटना कह के मैं अपनी बातों को विराम दूंगा कि आदमी के जीवन में संग का प्रभाव चेतना पर कैसे पड़ता है। एक छोटा सा कबीरपंथी बच्चा है, वो भी किसी भ्रम में नहीं फंसता है। कबीरपंथी का एक छोटा सा बच्चा भी है तो उसको भी कोई साधु है कि अभी आया है साधु मार्ग में, उसके जीवन में कोई भ्रम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इस समाज में पला है, बढ़ा है, इस संसर्ग में रहा है, इस संग का ज्ञान उसके ऊपर पड़ा है। तो आदमी हेलो बोलिए सदगुरुदेव की। तो आदमी जैसा संग करता है वैसा रंग चढ़ता है। आप देखे होंगे, तो एक छोटी सी घटना कह करके मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। तोता देखे हैं ना, तोता की ये खासियत है जिसको सुगा कहते हैं। अब तो सुगा नहीं, अभी कह रहे ना अब कुत्ता पालता है आदमी, पहले सुगा पालता था क्या, और उसको सिखाता था। अब आदमी कुत्ता पालता है, क्योंकि आदमी का बुद्धि बदला है, सब कुछ बदला है, जीवन बदला, हाईटेक हो गया आदमी। आज समाज में सब लोग हाईटेक हो गए, अब सुगा नहीं पालते आदमी, अब कुत्ता पालता है। तो सुगा को देखे होंगे कि एक ही माँ के गर्भ से 2 तोता जन्म लिया। तो 2 तोता जब जन्म लिया तो उसी रास्ते से रामाशंकर साहब जैसे संत जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि ये तोता का जोड़ा लगा हुआ है। इन्होंने कहा कि एक तोता हमको दे दीजिए। एक तोता इन्होंने खरीद लिया, एक तोता बच गया। तो एक सूप डगरा बेचने वाला होता है ना जी, सूप डगरा बना रहा था, उसके मन में भी आया, वो भी गया, कहा कि सूप डगरा बनाते हैं, अकेले रहते हैं, तो कोई नहीं रहेगा तो कम से कम तोता से बात कर लेंगे। तो उसने भी सोचा कि एक तोता हम भी खरीद लेते हैं। एक तोता वो खरीद लिया। तो एक तोता किसके पास गया? सूप डगरा बेचने वाला व्यक्ति के पास, और एक तोता गया संत के पास। तो जो सूप डगरा बेचता था, वो जो तोता खरीदा, वो क्या उसने कुछ राजा को सूप डगरा दिया था, लेकिन वो पैसा नहीं दिया राजा। तो सुबह से शाम तक वो सूप डगरा भी बनाता और राजा को गाली भी देता। अब राजा को वो गाली देता तो तोता भी सुन करके गाली देना प्रारंभ कर दिया कि राजा चोर है, बेईमान है, गलत है, अन्याय करता है। खूब गाली दे राजा को सुबह से शाम तक तोता। एक तोता जो संत के पास आया, संत ने उसको अच्छे ढंग से संस्कृत के श्लोक सुनाए, सिखाए, तो उसका संस्कार इधर वाला हो गया और उसका संस्कार उधर वाला हो गया। आप लोग जानते भी होंगे कि महर्षि के मंडन मिश्र, वहां के तोता भी संस्कृत बोलते थे। प्रसंग आता है, बहुत लंबा संस्कृत का प्रसंग है, वो अभी नहीं बोलूंगा मैं। तो तोता को पढ़ाया संत ने, और एक तोता को उसने भी संस्कार दिया। एक दिन राजा का मंत्री जा रहा था रास्ते से, तो देखा कि गाली दे रहा है तोता राजा को। तो उसको बड़ा दुख हुआ कि अगर तोता गाली दे रहा है तो समाज के लोग क्या कह रहे होंगे, इससे तो समाज में अव्यवस्था फैलेगी राजा के प्रति। लोग क्या कहेंगे कि देखो राजा कितना बेईमान है, चोर है, गलत है। एक काम करते हैं कि इस तोते को पकड़ के जल्दी चुपचाप फांसी देते थे। तोता को पकड़ के ले आया राज दरबार में, कहा कि ये आपको गाली देता है, इसको फांसी देना चाहिए। कहा जल्दी दे दो। तब तक
संत का भी तोता उसी रास्ते से संत जा रहे थे। संत का तोता देखता है कि ये तो मेरा ही भाई है, मेरे साथ ही जन्म लिया है, एक ही माँ से जन्म लिया है और एक ही साथ हम लोग कुछ दिन पले हैं, और ये राजा के पास क्या कर रहा है। तो वो चला गया राज दरबार में, कहा कि सूर्यताम सूर्यताम तावत मदीय वचनम। वो तोता कहता है कि कुछ देर के लिए मेरी वाणी सुनो। राजा भी हतप्रभ रह गया कि ये तोता ये भी है, ये गाली दे रहा है हमको, और ये तोता है ये संस्कृत में बात कर रहा है, ये कैसे हो सकता है। तोते से प्रश्न किया कि तुम संस्कृत बोल रहे हो और ये गाली दे रहा है। कहा कि दोनों हम साथ में भाई हैं। क्या हम दोनों भाई हैं, ये मेरा भाई है, साथ साथ ही पले हैं, एक ही माँ के कोख से जन्म लिए हैं, लेकिन फर्क इतना है, शृणोति असो यवना नाम वचनम, इसने जीवन भर यवन का मतलब सूप डगरा बेचने वाले का वचन सुना। शृणोति असो यवना नाम वचनम शृणोमि सदा मुनि नाम वचनम, मैं सदा मुनि के वचन को सुना और ये सदा सूप डगरा बेचने वाले व्यक्ति के वचन को सुना। न तस्य दोषः न च मे गुणः न च तस्य दोषः न च मे गुणः संसर्ग जा दोष गुणा भवन्ति, का न मेरा गुण है न इसका दोष है, क्योंकि संसर्ग जा दोष गुणा भवन्ति, जो व्यक्ति जैसे चिंतन वचन आचरण करने वाले व्यक्ति का संसर्ग करता है उसके जीवन में वैसे ही दोष और गुण आते हैं। जय। तो इसलिए हम हमेशा विचार करें, मति हीयते हीनैः सह समागमात्, जब आदमी हीन चिंतन वचन आचरण करने वाले व्यक्ति का संग करता है तो सबसे पहले आदमी की मति हीन हो जाती है, आदमी की चेतना कुंठित हो जाती है। समान गुण धर्म वाले व्यक्ति का संसर्ग करता है तो आदमी के जीवन में समान गुण धर्म आता है, और जब आदमी विशेष महापुरुषों का संसर्ग करता है तो आदमी के जीवन में विशेष गुणों का समाधान होता है। मैंने बात प्रारंभ की थी कि मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी शक्ति चेतना शक्ति है। जिस व्यक्ति की चेतना कुंठित हो गई, जिस व्यक्ति की चेतना जड़ हो गई, उस व्यक्ति का जीवन समाप्त है। अगर आप अपने जीवन को व्यवस्थित करना चाहते हैं, अपने जीवन की अज्ञानता को, पाखंड को, अंधविश्वास को मिटाना चाहते हैं, तो एक ही रास्ता है, वो रास्ता है कि अपनी चेतना को जगाइए। आपकी चेतना जिस दिन जग गई, चेतना सजग हो गई, तो सजग चेतना के आलोक में, सजग चेतना के प्रकाश में आपके जीवन के सारे अंधविश्वास, सारे पाखंड, सारे छल छद्म सब गिर जाएगा। आप बिल्कुल निर्दोष हो जाएंगे और आपका जीवन व्यवस्थित हो जाएगा। बस इस सत्र में इन्हीं चंदों के शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को देता हूँ विराम। बोलिए सद्गुरुदेव की।